हाँ भाई, तो ये है फैसलाबाद और ये है उसका इलाका मोहल्ला अंसारियाँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने फैसलाबाद दिखाया, ठीक है, लेकिन ये मोहल्ला अंसारियाँ को दिखाया क्योंकि आज की जो कहानी है वो इसी मोहल्ले से रिलेटेड है। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए करते हैं इस पिक्चर को शुरू। पिक्चर शुरू हो गई, पिक्चर शुरू। हाँ भाई, तो आज की जो कहानी है, इस कहानी के हैं दो किरदार, एक है बेकसूर और दूसरा है कसूरवार। जो है बेकसूर वो है मेरा दोस्त नबील अफजल और जो है कसूरवार वो है इसी का कज़न कामा। मतलब नबील मोहल्ला अंसारियाँ का वो चिराग है कि जिसको देखकर लड़कियां सिर्फ इतना कहती हैं कि मेरे अब्बा से मेरा हाथ मांगे नबील साहब, लेकिन भाई एटीट्यूड में रहते हैं। और दूसरी तरफ है गामा कि जिसको देखकर लड़कियां उसी तरह मुंह मोड़ती हैं जिस तरह शेख रशीद से बिलावल। तो फिर एक दिन गामी ने सोचा कि भई ऐसा कब तक चलेगा, कब तक हम अपनी कायनात की तस्वीर में वजूद जन के बगैर रंग भरते रहेंगे। वाह। फिर गामी ने चलाया दिमाग और बनाई बिगो लाइव पर आईडी, लेकिन उसने आईडी अपने नाम से नहीं, नबील के नाम से बनाई। वहां पर तस्वीरें, प्रोफाइल पर तस्वीरें, टिकटॉक वीडियोस नबील की यूज की। गामा समझदार था, उसको पता था कि अगर उसने अपनी तस्वीरें लगाई तो लड़कियां उसको देखकर उतना ही दूर होंगी जितना साथ का बात। खैर, तो कहानी थोड़ी आगे बढ़ी और गामा आने लग गया बिगो पर लाइव। लेकिन लाइव इस तरह आता था, ऑडियो सुनाता था, तस्वीर नहीं था दिखाता। मतलब समझदार था ना गामा, उसको पता है कि भाई प्रोफाइल पर ब्यूटी और लाइव वीडियो में 20 देखकर लड़कियां कहाँ आएंगी। नहीं गल सच्ची हसन वाली तो गल ही नहीं। तो भाई कहानी थोड़ी और आगे बढ़ी और गामा नबील की तस्वीरें और वीडियोस यूज करके लाइव वीडियो में लड़कियों से बातें करता, चैटिंग करता। अब एक दिन हुआ ये कि उन लड़कियों में से एक लड़की का दोस्त भी उस लाइव सेशन में आ गया और उस लड़के ने अपनी दोस्त से कहा कि हाल चाल ने, ठीक हो ना। गामे को चढ़ा गुस्सा। गामे ने कहा कि भाई ये कौन है जो अपुन के इलाके में आके अपुन की बंदी में नजर रख रहा है। गामे ने निकाली उसको गालियां। What? हाँ, अब वो लड़का था असल में किसी एसपी का बेटा या भाई और इस तरफ था गामा कि जिसके अपने सगे घर में कोई इज्जत नहीं। नाजुक सूरत हाल है। खैर, तो इन दोनों के दरमियान मुकालमा चला कि तेरी जबान बहुत चलती है सूर्या, हाथ ज्यादा चलता है। मेरी पावर को मत भूल, तो मुझे याद रखने की जरूरत नहीं। मुझसे हाथ मिला ले, गद्दार से दोस्ती नहीं करता, मारा जाएगा। अपनी सोच, इतना गुरूर ठीक नहीं। सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। अब निकल यहाँ से। ओके ओके, कूल। खैर, कहानी थोड़ी आगे बढ़ी, यहाँ तक बढ़ गई कि दोनों के दरमियान लड़ने के लिए वेन्यू तक डिसाइड हो गया। बैकग्राउंड में मिल वो लोग आ गए, हाथ में नबील की तस्वीर लिए हुए कि भाई शक्ल का लोंडा मिला, माँ कसम यही खोद देंगे कबर उसकी। और वो तो शुक्र है कि उस दिन नबील शौकी शौकी में निकल नहीं गया शापन के लिए टी ग्राउंड, वगरना आज हम वीडियो की जगह उसका 40वां कर रहे होते। अब वो लोग गामे को फोन कर रहे हैं कि भाई किधर है किधर है किधर है, और उधर गामे ने अपना नंबर बंद किया, वो सोशल मीडिया से गायब। अब वो लड़कियां जिनको गामे ने अपनी तरफ रागिब कर लिया था नबील की वीडियोस और तस्वीरें यूज करके व्हाट्सएप तक, वो लड़कियां परेशान, हमारा सुहाग कहाँ पे है आलिपना। अब वो लड़कियां परेशान कि हम क्या करें क्या करें क्या करें। फिर उनको याद आया कि भाई एक बर्तमा गामे ने हमें इंस्टा और FB की आईडीज दी थी और वो थी रियल नबील की रियल इंस्टा आईडीज। ओके उन्होंने इंस्टा पर मैसेजेस कर दिए कि भाई लॉन्ग टाइम नो सी, बड़े लोग नबील साहब हुआ रही। फिर लड़कियों ने उसको समझाया कि भाई हम वो पीगो लाइव चैटिंग निज़ाम, नबील साहब हुआ रही। फिर लड़कियों की बातें सुनने के बाद नबील का दिमाग चला। नबील ने कहा कि भाई कौन से व्हाट्सएप नंबर की बातें कर रही है, जरा हमें भी तो सेंड करो। उन्होंने वो नंबर किया सेंड, नबील ने वो नंबर किया डायल, वो तो नबील के कॉन्टेक्ट में भी ऐड था। इसका मतलब समझे दया कि गामा वाकई ही में दोषी था। क्या क्या क्या? इसका मतलब सर अगर गामा दोषी है तो दोषी भी तो गामा ही है सर। हाँ दया, हाँ। तो नबील को सारी कहानी आने लगी समझ। नबील ने कहा ये तो वही लौंडा है जो आज से 2-3 माह पहले अपने व्हाट्सएप पर मेरी वीडियोस और तस्वीरें लगाता था। मतलब पता चल ही जाता है ना कि किसमें कौन सा स्पार्क है, समझ रहे हो। खैर, फिर नबील को सारी की सारी कहानी समझ आई और उसने लड़कियों को और लड़के को समझाया कि भाई जिसको आप मैं समझ रहे हैं वो मैं नहीं था, वो था, और जो वो था वो मैं नहीं था, वो था। तो वो बदमाश लड़का थोड़ा अक्लमंद था कि उसने कहा कि यार अब आप निकल ही कजन आए हो तो मसला भी आपस में सुलझा लो। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। अब नबील परेशान कि भाई मैं अकेला इस मामले को किस तरह सुलझाऊं। तो जब हर तरफ हो परेशानी का आलम और मुजरिम से निमटना हो रहा हो नामुमकिन, तो ऐसी सूरत हाल में सिर्फ एक ही शख्स हमारे जहन में भाई, अदील भाई।
तो नबील ने सारी की सारी कहानी समझाई अपने बड़े भाई को, अदील भाई को। तो अदील भाई गए गामे के घर, गामे का दरवाजा खटखटाया, टक टक टक, गामे का बड़ा भाई बाहर आया। तो नबील के बड़े भाई ने गामे के बड़े भाई को सिर्फ इतना कहा कि ढूंढ निकालूंगा उसको बैठा वो जहाँ है, ढूंढ निकालूंगा उसको बैठा वो जहाँ है, मुझको बस इतना बता दो गामा कहाँ है, गामा कहाँ है। तो फिर गामे का भाई बोला कि आई डोंट नो। फिर अदील भाई ने उसको सारी की सारी कहानी समझाई कि भाई इस तरह करके तुम्हारे भाई ने ये सब कुछ किया है। फिर उसका भाई बोला अच्छा, तो इस वजह से रात वो मुझसे सिम चेंज करने की बातें कर रहा था। जब मैं उससे पूछा कि भाई क्यों सिम चेंज करनी है, तो कहता दिस इज बिजनेस, यू डोंट नो, यू स्टूपिड इडियट रास्कल अनटैलेंटेड द इग्नोर्ड पर्सन इन द यूनिवर्स, दिस इज बिजनेस। तो फिर मैंने कहा शायद होगा कोई बिजनेस, लेकिन मुझे तो अब पता चला कि भाई सारे के सारे मामले के पीछे ये कहानी थी। खैर, तो अब कहानी आ रही है एंडिंग की तरफ। जब गामे के घर वालों को ये पता चला तो गामे की इज्जत जो उसके पास कभी थी नहीं, उसमें कमी वाक़या हुई जब घर वालों ने उसको मज़ीद ज़लील किया। एट द एंड मोरल ऑफ द स्टोरी यही निकलता है कि भाई यू आर द डिसीजन ऑफ गॉड, और अल्लाह ताला का कोई भी फैसला गलत नहीं होता। अगर आपको खुद में कोई खामी नजर आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में सिर्फ वही एक खामी है। आप में कहीं ना कहीं कोई ऐसा टैलेंट ज़रूर है जो किसी और में नहीं है। तो बजाय इसके कि आप उस एक खामी को लेकर बैठे, अपने उस टैलेंट को तलाश करें। और वैसे भी ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाए। तो ये टैलेंट क्या है? चलो छुट्टी करो। Nada fácil vale la pena, no. No one like you, no one like me, babe. Nobody else but you. No one like you.